तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घने और रहस्यमय वन में, जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूर्य की रोशनी को मुश्किल से धरती तक पहुँचने देते थे, वहीं एक छोटे से वनवासी गांव में अरण्य नाम का एक बालक रहता था। अरण्य अपनी आयु से कहीं अधिक शांत और समझदार था। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी दादी के साथ रहता था, जो उसे प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना सिखाती थी। गांव के लोग वन में रहने वाले नागों से बहुत डरते थे। वे मानते थे कि नाग रहस्यमयी और खतरनाक होते हैं और वे उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर न ही उनके करीब जाते थे। हर नागपंचमी पर वे जंगल के बाहर एक छोटे से पत्थरों के ढेर पर दूध रखकर वापस आ जाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि जंगल में नागों के वास्तविक स्थान तक जाना सुरक्षित नहीं है। अरण्य की दादी अक्सर उसे बताती थी कि नाग देवता शिव के प्रिय हैं और वे वन के रक्षक होते हैं। एक दिन अरण्य जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बड़े पेड़ की जड़ के पास एक छोटा नाग का बच्चा फंसा हुआ है। वो हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द में था। अरण्य ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के धीरे से उस पेड़ की जड़ को हटाया और नाग के बच्चे को आजाद किया। उसने देखा कि नाग के बच्चे का रंग नीला था और वो बहुत ही सुंदर था। अरण्य ने उस छोटे नाग को अपनी हथेली पर रखा और उसे अपने घर ले आया। उसकी दादी पहले तो थोड़ी डरी, लेकिन अरण्य ने उन्हें समझाया कि यह नाग का बच्चा घायल है और उसे मदद की जरूरत है। उन्होंने मिलकर उस नाग की देखभाल की, उसे दूध पिलाया और उसके घावों पर जंगली जड़ी बूटियां लगाईं। उन्होंने उस नाग का नाम नीलकंठ रखा। नीलकंठ धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और अरण्य का अभिन्न मित्र बन गया। वो अरण्य के साथ खेलता, उसके कंधों पर बैठ जाता और यहाँ तक कि उसके साथ जंगल में भी जाता। अरण्य और नीलकंठ की दोस्ती गांव में एक अजूबा थी। लोगों ने पहली बार देखा था कि कोई इंसान और नाग इतनी शांति से एक साथ रह सकते हैं। एक बार गांव में जंगली हाथियों का एक झुंड आ गया। ये हाथी अक्सर गांव के खेतों को रौंद देते थे और घरों को नुकसान पहुंचाते थे। गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि हाथियों को भगाना मुश्किल था। उन्होंने कई तरीके अपनाए, लेकिन हाथी वापस आ जाते। नाग पंचमी का दिन नजदीक था। गांव वाले हाथियों के डर से त्योहार मनाने में भी संकोच कर रहे थे। अरण्य ने सोचा कि कुछ करना होगा। उसने नीलकंठ से बात की। नीलकंठ, हमारे गांव पर मुसीबत आई है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। नीलकंठ ने अरण्य की बात को समझा। नाग पंचमी की सुबह जब गांव के लोग डरकर अपने घरों में दुबके हुए थे, तो नीलकंठ अचानक अरण्य के घर से निकला। वो जंगल की ओर गया, जहां हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए था। नीलकंठ अब एक छोटा नाग नहीं था, बल्कि एक बड़ा और तेजस्वी नीले रंग का नागराज बन चुका था। नागराज नीलकंठ सीधे हाथियों के सरदार के पास गया। उसने अपना फन उठाया और ऐसी भयंकर फुफकार भरी, जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसकी आंखों से एक तीव्र प्रकाश निकला, जिससे हाथी भयभीत हो गए। नागराज ने हाथियों को अपने दिव्य संकेत से समझाया कि वे गांव के क्षेत्र से दूर रहें। हाथियों का सरदार नागराज की शक्ति को देखकर डर गया और उसने अपने झुंड को लेकर तुरंत जंगल के गहरे हिस्सों की ओर प्रस्थान किया। गांव वालों ने देखा कि हाथियों का झुंड अचानक जंगल की ओर भागा जा रहा है। वे हैरान थे। अरण्य ने उन्हें बताया कि यह नीलकंठ का ही चमत्कार है। गांव वाले नीलकंठ के प्रति कृतज्ञता से भर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे नागों को सिर्फ डर से पूजते थे, जबकि अरण्य की निष्ठा और प्रेम ने एक नाग को उनके गांव का रक्षक बना दिया। उस दिन से श्यामपुर गांव में नाग पंचमी का त्योहार एक नए उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। लोग अब जंगल के उस स्थान तक जाते जहां नीलकंठ रहता था और उसे दूध तथा फल चढ़ाते। उन्होंने सीखा कि छोटी ही सच्ची भक्ति भय में नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सभी जीवों के प्रति निष्ठा में होती है। नीलकंठ, जो अब रक्षक नागराज
के रूप में जाना जाता था, हमेशा उस गांव की रक्षा करता रहा। नीलकंठ द्वारा हाथियों को भगाने के बाद श्यामपुर गांव में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि आ गई। गांव के लोग अब जंगल में बेखौफ होकर जाते और प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करते। अरण्या और नीलकंठ की दोस्ती की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और दूर दूर से लोग इस अद्भुत वनवासी बालक और उसके नाग मित्र को देखने आने लगे। समय बीतता गया और अरण्या अब एक युवा बन चुका था, जिसने अपनी दादी के सिखाए गए मूल्यों को कभी नहीं भूला। नीलकंठ भी अपनी आयु के साथ और अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली हो गया था। वो अक्सर अरण्य के साथ जंगल में घूमता और सुनिश्चित करता कि वन का संतुलन बना रहे और कोई भी जंगली जानवर गांव को नुकसान न पहुंचाए। एक बार गांव में एक भयानक सूखा पड़ने वाला था। बारिश बहुत कम हुई थी और जल स्रोत सूखने लगे थे। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पिछले सूखे की याद थी। अरण्य ने नीलकंठ से प्रार्थना की, मेरे मित्र, क्या तुम एक बार फिर हमारे गांव की रक्षा कर सकते हो? पानी के बिना जीवन असंभव है। नीलकंठ ने अरण्य की प्रार्थना सुनी। वो उस रात गांव के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर गया, जहां से गांव के सभी जल स्रोत शुरू होते थे। वहां पहुंचकर उसने अपने शरीर से एक तेजस्विनी मणि निकाली, जो नीले और हरे रंग में चमक रही थी। उसने उस मणि को पर्वत शिखर पर एक दरार में रख दिया। जैसे ही मणि स्थापित हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पर्वत के भीतर से एक अज्ञात जलधारा फूट पड़ी। ये जलधारा इतनी शुद्ध और प्रचुर थी कि उसने न केवल गांव के सभी जल स्रोतों को भर दिया, बल्कि खेतों को भी सींच दिया। ये नीलकंठ की मणि का ही प्रभाव था। अगले दिन सुबह अरण्य ने देखा कि नीलकंठ कमजोर लग रहा था। उसकी नीली चमक फीकी पड़ गई थी। नागराज ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए अरण्य की ओर देखा और एक शांत फुफकार भरी, मानो विदा ले रहा हो। उसने अपनी जीवनदायिनी शक्ति उस मणि में डाल दी थी ताकि गांव वो हमेशा सुरक्षित रहे। अरण्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे पता था कि नीलकंठ ने अपने जीवन का बलिदान गांव की भलाई के लिए दिया है। गांव वालों ने नीलकंठ के सम्मान में उस पर्वत शिखर पर एक भव्य नागराज मंदिर का निर्माण किया, जहां उसकी दी हुई मणि को स्थापित किया गया। उन्होंने गांव का नाम बदलकर नागाग्राम रख दिया। उस दिन से नागाग्राम में नाग पंचमी का त्योहार सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण बन गया। लोग नीलकंठ की निस्वार्थ मित्रता और बलिदान को याद करते हुए हर साल मंदिर में एकत्र होते और नागों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे न बड़ी ही नीलकंठ ने उनके गांव की रक्षा की थी। नागाग्राम में कभी पानी की कमी नहीं हुई और वह हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थ बलिदान की भावना कितनी शक्तिशाली होती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और बदले में हमें उसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह जीवन भर प्रकृति और जीवों के साथ सामंजस्य में रहने का एक शाश्वत संदेश है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।